हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम एक फ़न वीडियो शेयर करने वाली हूँ बेसिकली मैं। तो उसमें हम बात करने वाले हैं बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, क्योंकि मेरी डिलीवरी नज़दीक आ चुकी है। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक गेस वर्क किया जाए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये गेस वर्क जो आज हम करेंगे उसको हमको चेक करने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कुछ हफ्तों के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमने ये जो गेस वर्क किया, गेम जैसा खेला है, इसमें हमारी प्रेडिक्शन जो हमने की है वो सही है कि नहीं है। तो इस प्रेडिक्शन का एज सच कोई बेस नहीं है, कोई साइंटिफिक या मेडिकल हमारे पास एविडेंस नहीं है। ये जस्ट फॉर फन है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो ओल्ड वाइब टेल्स जो बड़े हमारे घर के लोग एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलते थे, हम बस उसको कंसिडर करेंगे। कुछ पॉइंट्स को, बहुत सारे सिम्टम्स एंड साइंस होते हैं कि इसके ऐसा हो रहा है तो लड़का होगा, वैसा हो रहा है तो लड़की होगी। बट हम कुछ यहाँ पर 8-10 पॉइंट्स से डिस्कस करेंगे और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने गेस वर्क भी कर सकते हो। और इनमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे कई सारे व्लॉग्स में आप लोगों ने खुद ही गेस किए कि ऐसा हो रहा है तो ये और वैसा हो रहा है तो वो। तो ऐसे करके नाम मैं किसी के नहीं ले रही हूँ यहाँ पर। सिम्टम्स मैंने सारे नोट कर लिए, जो भी आप लोगों ने भी बताए थे। मैंने 1-2 व्लॉग पहले भी आप लोगों से पूछा था कि कमेंट में बताना, तो कुछ लोगों ने बताए थे अपने कि इस रीज़न से हमें लग रहा है कि आपको लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहला जो सिम्टम है वो है मॉर्निंग सिकनेस का। अगर मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा होती है और लंबे टाइम तक होती है, स्टार्टिंग में तो सभी को होती है थोड़ी बहुत, बट अगर आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक होती है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर या लास्ट तक भी हो रही है, तो कहते हैं कि लड़की होगी। और अगर मॉर्निंग सिकनेस नहीं हो रही है, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर लड़का होगा, बॉय। तो मुझे तो आप लोगों ने देखा ही है कि मुझे इस बार बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस, मुझे फ़र्स्ट टाइम में भी मॉर्निंग सिकनेस काफ़ी ज़्यादा हुई थी, बट इस बार उससे ज़्यादा मैं कहूँगी, बिकॉज़ ये लंबे टाइम तक चली है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हुआ है, इवन अभी भी कभी कभी मुझे होता है प्रॉब्लम मॉर्निंग सिकनेस का। तो एकदम ख़त्म नहीं हुआ है, जैसा कि मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में ख़त्म हो गया था एक टाइम के बाद। जब था तो बहुत ज़्यादा था, बट बाद में ख़त्म हो गया था। तो इस हिसाब से जो पॉइंट जाता है वो बेबी गर्ल को जाता है। तो बेबी गर्ल के पॉइंट में यहाँ पर काउंट करती जाऊँगी। तो 1 पॉइंट हो चुका है बेबी गर्ल का। चलिए अब देख लेते हैं आज का कमेंट ऑफ द डे, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मोनिका राय मेरे एक पुराने वीडियो में लिखती हैं, 30th वीक पे मैंने जो व्लॉग बनाया था उस पर उन्होंने लिखा है। अभी रिसेंटली इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है शायद। तो मैं भी सिर्फ चावल दाल ही खाने लगी हूँ, रोटी से नफरत हो गई है, सब बदल गया है। और हाथ से खाना खाने का जो भी बोला आपने, एकदम यही फील होता है मुझे भी। निधि, यू आर वेरी नाइस टू वॉच एंड लिसन। पता नहीं क्यों बट इतने लोगों में आपका व्लॉग ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मोनिका, और इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। और हम सब एक दूसरे से तभी जुड़ते हैं जब हमारी कुछ कॉमन चीज़ें या हमारे अंदर कोई पॉजिटिव वाइब्स होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो समवेयर हम लोग एक दूसरे से रिलेट करते हैं, हमारी चॉइसेस और हमारी थिंकिंग कहीं ना कहीं मैच करती है, इसीलिए हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो थैंक यू, आप मेरे से जुड़िए और हमेशा इसी तरीके से अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। वीडियोज़ देखिए, कॉमेंट करिए, लाइक कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा ब्यूटी या स्किन से रिलेटेड, कि स्किन जो है वो हमारी अच्छी है, ग्लो कर रही है, हमारा चेहरा जो है खिल उठा है। तो इसका मतलब ये है कि बेबी बॉय होगा, बिकॉज़ ऐसा बोलते हैं कि अगर बेबी गर्ल है तो वो आपकी ब्यूटी को छीन लेती है ऐसा कहते हैं। तो मुझे लग रहा है मेरी ब्यूटी तो छीन ली गई है एकदम। मेरा फेस जो है वो ज़्यादातर डल हो गया है, स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई है, मतलब समर्स चल रही है उसमें भी ड्राई है, और काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस, और स्किन की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। स्पॉट्स और एक्ने वगैरह, इवन अभी भी मेरे यहाँ पर 1-2 एक्ने हैं, ये देखिए, है ना। तो एक्नेस वगैरह भी जो मुझे कॉमनली नहीं आते हैं वो सब भी है। तो स्किन की क्वालिटी तो कोई बहुत अच्छी नहीं है, और फेस भी हमेशा डल सा लगा रहता है। कितने लोग मुझे बोल चुके हैं कि आपकी स्किन डल हो रही है, आप कमज़ोर लग रहे हो। तो वो सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी 2 पॉइंट हो गए गर्ल को। अगर स्किन ग्लो करी होती तो बॉय होता। हालांकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मेरी स्किन काफ़ी डल हो गई थी, तो लेकिन हम इस बार का काउंट कर रहे हैं, तो 2 पॉइंट मिल चुके इस वक्त गर्ल को। उसके बाद आता है लाइन निग्रा, जो टमी पे लाइन बनती है, काली वाली लाइन बनती है नाभि के आसपास। तो वो उस पर भी प्रेडिक्शन की जाती है कि जिन लोगों को जो लाइन है वो आपका
जो नाभि है उसको क्रॉस कर जाता है, स्ट्रेट लाइन बनती है जो डार्क कलर की, उसको लाइन निग्रा कहते हैं। तो अगर वो बनती है आपकी और क्रॉस ऊपर तक जाती है, चेस्ट तक जाती है स्ट्रेट, तो लड़का होता है। और अगर नीचे ही रहती है या बनती ही नहीं है तो लड़की होती है। तो यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि मेरी वो लाइन फर्स्ट टाइम भी बनी थी और अभी भी बनी है और ऊपर तक वो आ चुकी है और स्ट्रेट है। तो इसमें लड़की को कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे, 1 पॉइंट बॉय को मिलेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर बॉय जीत रहा है। ओके, सो नेक्स्ट है शेप ऑफ द टमी। जो मेरा बेली है वो उसका शेप कैसा है। अगर वो राउंड है तो बोलते हैं कि लड़की होगी, और अगर वो मतलब पूरे में स्प्रेड है, सेंटर में काफ़ी बड़ा सा स्प्रेड सा है, तो इट मीन्स कि लड़का होगा। तो मेरा तो आप सबने देखा ही है कि काफ़ी राउंड ही शेप है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि राउंड शेप है। तो फर्स्ट टाइम तो मेरे को ध्यान नहीं है, मैंने नोटिस ही नहीं किया था, बट इस बार मैंने समझने की कोशिश की है, तो जितना मुझे समझ में आ रहा है कि राउंड है, तो ये पॉइंट मैं गर्ल को दूंगी। बट आप लोग बताना कि अगर मैं गलत हो रही हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर आ गए। एंड देन है मूड स्विंग्स पे, कि मूड स्विंग्स या फिर चिड़चिड़ापन या नेगेटिव मूड जो है ना वो ज़्यादा रहता है अगर लड़की होती है तो, क्योंकि कुछ हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। तो मेरा इस बार जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट नहीं रही हूँ। ज़्यादातर मेरा मूड जो है ना वो चिड़चिड़ा या डिप्रेसिंग या ऐसे ही कुछ रहा है। मतलब ऐसे चिड़चिड़ाहट जो रहती है ना, हर छोटी सी चीज़ पे चिढ़ जाओ, उस टाइप का ज़्यादा रहा है, ऐसा मैं कंसिडर कर रही हूँ। तो मूड स्विंग्स जो है वो मेरा ज़्यादा है, और यही कहा जाता है कि अगर मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं तो लड़की होगी। और अगर आप हैप्पी गो एंड चिल आउट टाइप के पर्सन हो तो आप मतलब प्रेगनेंसी के दौरान तो आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। तो मेरा जो मूड है उससे थोड़ा सा मैं नेगेटिव में ही रही हूँ थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, तो मैं ये पॉइंट भी गर्ल को ही दूंगी। तो गर्ल को मिल चुके हैं 4 पॉइंट। एंड देन है हाँ मतलब बेबी आप हाई कैरी कर रहे हो या लो कैरी कर रहे हो। ये मुझे किसी ने कमेंट में ही बताया था कि जो लोग हाई कैरी करते हैं उनको लड़की होती है, और जो लोग लो कैरी करते हैं उनको बॉय होता है। तो मैंने उनसे ही पूछा था कि आपको क्या लगता है देख करके कि मेरा हाई है या लो है, तो उन्होंने बोला कि हमें हाई लगता है, और मुझे भी हाई लग रहा है। तो हाई कैरी कर रहे हैं तो इट मीन्स कि गर्ल है, तो ये पॉइंट भी गर्ल को जाएगा। तो अभी तक बॉय के आई थिंक 1 ही पॉइंट हुआ है। यस, बॉय का 1 पॉइंट हुआ है और गर्ल का 5 पॉइंट हो चुका है। और उसके बाद क्रेविंग्स की अगर बात करते हैं, यस क्रेविंग्स, अगर क्रेविंग्स की बात करते हैं तो अगर आपको मीठा ज़्यादा खाने का मन करता है इन कंपैरिजन टू सॉल्टी फूड तो आपको लड़की होती है। और अगर उल्टा है, मतलब अगर आपको नमकीन ज़्यादा खाने का मन करता है तो बेबी बॉय होता है। इस पे पता नहीं क्यों मैं इतना रिलाई नहीं कर पाती, बट बहुत सारे लोग इस पे रिलाई करते हैं, इस पे भरोसा करते हैं। मेरे साथ फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा हुआ था और अभी भी ऐसा ही चल रहा है स्टार्टिंग में। हालांकि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इस प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाए तो मीठा मैंने ज़्यादा खाया है इन कंपैरिजन टू सॉल्टी फूड। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर कुछ मीठा उठा के खाने लग जाती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है, कुछ स्पेसिफिक चीज़ मुझे पसंद आती है। बट ये कह सकते हैं कि हाँ, मीठी क्रेविंग जो है ना, स्वीट की क्रेविंग जो है वो मेरी ज़्यादा है, क्योंकि मैं वैसे स्वीट बहुत कम खाती थी, बट अभी प्रेगनेंसी में मैंने बहुत सारा स्वीट खाया है, तो स्वीट क्रेविंग को मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा ज़्यादा है। तो उस बेसिस पे भी गर्ल को ही पॉइंट मिलता है, तो 6 पॉइंट हो चुके हैं। देन ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है वेट गेन अराउंड टमी। मतलब आपने जितना भी वेट गेन किया है वो पूरी बॉडी में, थाइज़ में, बैक साइड में ना लग के सिर्फ और सिर्फ आपके टमी एरिया के आसपास ही अगर आपने गेन किया है और कहीं पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, मतलब पीछे से देख के आपको कोई नहीं बोल सकते कि आप प्रेग्नेंट हो, तो ऐसा मानते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है। और अगर उल्टा है कि मतलब आपके थाइज़ भी मोटे हो गए हैं, आपका टमी भी है, आपके ब्रेस्ट सब कुछ एकदम वैसा हो गया है, तो फिर गर्ल होगी। तो मेरा तो उल्टा है, मेरा जो भी वेट है वो मेरे को लगता है ज़्यादातर मेरे टमी एरिया पे ही गया है। बाकी की जगह थोड़ा थोड़ा गया होगा, बट ज़्यादातर मेरा टमी के पास पे ही गया है। तो उस हिसाब से बॉय को पॉइंट मिलते हैं। तो आई थिंक बॉय के 2 पॉइंट हो गए हैं, हाँ 2 पॉइंट हो चुके हैं। देन फिर बात आती है हार्ट रेट की। हार्ट बीट क्या है, तो हार्ट बीट का बोलते हैं कि अगर 150 प्लस जाता है तो गर्ल होती है, बेबी गर्ल होती है, और अगर 150 बिलो या 140 बिलो रहता है तो बॉय होता है। मतलब अगर बॉय है आपके टमी में तो फिर उसका हार्ट रेट काफ़ी स्लो रहता है और गर्ल्स का ज़्यादा रहता है।
बट यहाँ पर मेरा उल्टा है, मेरा अभी तक जितने भी स्कैन्स हुए हैं सब में 140 के नीचे या मैक्स टू मैक्स 150 गया है, तो 150 के नीचे ही रहा है। तो उस बेसिस पे तो मेरा बॉय होना चाहिए, तो 3 पॉइंट मेरे मतलब बॉयज़ को मिल गए। आरएफ के टाइम पे भी शायद ऐसा था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इस बार का ऐसा है कि मैंने पूछा भी था, तो हर बार जो भी आता है, जब भी स्कैन वगैरह होता है तो हार्ट रेट जो है वो 140 के या 150 के नीचे ही रहता है, 150 से ऊपर नहीं गया है। तो उस हिसाब से बेबी बॉय को भी पॉइंट जाता है, तो 3 और यहाँ पर 6 हो चुके हैं। एंड लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है प्लेसेंटा पोजीशन का। तो प्लेसेंटा पोजीशन से भी कई लोग बोलते हैं कि अगर जो प्लेसेंटा पोजीशन आपका एंटीरियर है, आगे की तरफ है मतलब, तो गर्ल होती है, और अगर पीछे की तरफ है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा है, तो बॉय होगा। तो मेरा तो पोस्टीरियर प्लेसेंटा ही है, आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और पहले भी मेरा पोस्टीरियर प्लेसेंटा ही था आरएफ के टाइम पर भी। तो उस पॉइंट से जो मेरा प्रेडिक्शन आता है वो है बॉय का, क्योंकि मेरा प्लेसेंटा पोजीशन पोस्टीरियर है। तो बॉय को मिल जाते हैं 4 पॉइंट और गर्ल को मिल जाते हैं 6 पॉइंट। और आई डोंट नो कि ये कितना सही है कितना नहीं, बट हमने इतने पॉइंट्स कंसिडर किए हैं आज के वीडियो में। अगर आपके पास और भी कोई सिम्टम्स हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर इनमें से कुछ आपको लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये सेम ही पॉइंट है ना, कुछ लोग इसका उल्टा भी बोलेंगे और कुछ लोग इसी को ही सही मानेंगे, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे भी चलता है। तो इसीलिए कोई हार्ड एंड फास्ट किसी बुक में या कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये जो मैंने सुना है, जितना मैं मतलब मैंने देखा है कहीं कहीं लिखा हुआ, वो उसी को कंसिडर किया है। तो आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हो, और अगर आपके पास कुछ सिम्टम्स हैं, अगर हमारे पास और भी कुछ सिम्टम्स हो जाएंगे तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी, क्योंकि मज़ा तो आता है देखने में कि 6 वर्सेस 4 इस हिसाब से गर्ल जो है वो जीत चुकी है। तो फिलहाल हमारा जो प्रेडिक्शन है कि मेरे को बेबी गर्ल होने वाली है, और अब देखते हैं कि डिलीवरी के बाद बेबी गर्ल होगी या बॉय होगा, क्या होगा वो देखते हैं। तो आई होप आज के वीडियो में आपको मज़ा आया होगा। थोड़ा मेरा एनर्जी और मेरा जो वॉइस है वो लो था, बट मैंने कोशिश की है कि मैं आप थोड़ा सा एंटरटेनमेंट लाऊं इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया, पसंद आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जो भी ओपिनियन है वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में डालना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।